ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ उसे। तुमने उसे सर पर चढ़ाया है। हमें किसी को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, दिस इज अक्सा। हे गाइस, आज की वीडियो में भी हम 3 अमेजिंग एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए जा रहे हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। इस तरह के फिक्रात को सीखकर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास पैम्पर। पैम्पर का मतलब होता है सर पर चढ़ाना या फिर बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना। जैसे पेरेंट्स अपने किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, सर पे चढ़ा लेते हैं, तो उसके लिए हम पैम्पर वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए इसके कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और फिर पैम्पर का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर सेंटेंस में अदर वर्ड्स हैं तो उन्हें लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर ये जो पैम्पर वर्ड है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। तो सेंटेंस है हमारे पास, ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ उसे। डोंट पैम्पर हिम सो मच। डोंट पैम्पर हिम सो मच। ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ उसे। जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा सर पे चढ़ जाए और बात ना सुने तो फिर हम इस तरह से कहते हैं ना, तुमने उसे सर पर चढ़ाया है, वरना वो ऐसा क्यों करे। तुमने उसे सर पर चढ़ाया है। यू हैव पैम्पर्ड हिम। यू हैव पैम्पर्ड हिम। तुमने उसे सर पर चढ़ाया है। इतना सर पर क्यों चढ़ा रहे हो। मान लें कि आप अपने दोस्त की बहुत ज़्यादा बात मानते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, या फिर आप अपने बच्चे की हर बात मानते हैं, उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार में रखा हुआ है, तो देखने वाले अक्सर कहते हैं ना कि इतना सर पर क्यों चढ़ा रहे हो। वाई आर यू पैम्परिंग हिम सो मच। वाई आर यू पैम्परिंग हिम सो मच। इतना सर पर क्यों चढ़ा रहे हो इसे। हमें किसी को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। We should not pamper anyone. We should not pamper anyone. हमें किसी को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। कई बार हमें इस तरह के फिक्रात बोलने होते हैं ना, मुझ पर जोर मत चलाओ। वो मुझ पर जोर चला रहा था, मैंने तुम पर जोर नहीं चलाया। तो इस तरह के फिक्रात को बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास यूज़ फोर्स। यूज़ फोर्स का मतलब होता है किसी पर जोर चलाना या फिर किसी पर जोर डालना। दोनों का मतलब एक ही है। ओके, चलिए इसके कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और उसके बाद यूज़ फोर्स का यूज़ करेंगे, फिर ऑन लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। राइट, यहाँ पर ये जो यूज़ है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। राइट, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। सेंटेंस है हमारे पास, मुझ पर जोर मत चलाओ। डोंट यूज़ फोर्स ऑन मी। डोंट यूज़ फोर्स ऑन मी। मुझ पर जोर मत चलाओ। हम इस तरह से कहते हैं ना, वो मुझ पर जोर चला रहा था, कोई बात मनवाने के लिए या किसी भी काम के लिए। वो मुझ पर जोर चला रहा था। He was using force on me. He was using force on me. वो मुझ पर जोर चला रहा था। जोर क्यों चला रहे हो। Why are you using force? Why are you using force? जोर क्यों चला रहे हो। मैंने तुम पर जोर नहीं चलाया। I didn't use force on you. I didn't use force on you. मैंने तुम पर जोर नहीं चलाया। कई बार हमें इस तरह के फिक्रात भी बोलने होते हैं ना, तुम भरोसे के लायक नहीं हो, उसका छोटा भाई भरोसे के लायक है।
तुम सही कह रहे थे कि वो भरोसे के लायक नहीं था। तो इस तरह के फिक्रात को बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी का मतलब होता है भरोसे के लायक। भरोसे के लायक। ओके, चलिए इसके कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और फिर ट्रस्ट वर्दी लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, राइट। चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें मज़ीद अच्छी तरह समझ आ सके। तो सेंटेंस है हमारे पास, वो भरोसे के लायक नहीं है। जब कोई यकीन के काबिल ना हो, एतमाद के काबिल ना हो, तो हम इस तरह से बोलते हैं ना, वो भरोसे के लायक नहीं है। ही इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी। ही इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी। वो भरोसे के लायक नहीं है। तुम सही कह रहे थे, वो भरोसे के लायक नहीं था। यू वर सेइंग करेक्ट। यू वर सेइंग करेक्ट। तुम सही कह रहे थे। ही वॉज नॉट ट्रस्ट वर्दी। ही वॉज नॉट ट्रस्ट वर्दी। वो भरोसे के लायक नहीं था। तुम भरोसे के लायक नहीं हो। यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। तुम भरोसे के लायक नहीं हो। उसका छोटा भाई भरोसे के लायक है। हिज यंगर ब्रदर इज ट्रस्ट वर्दी। हिज यंगर ब्रदर इज ट्रस्ट वर्दी। उसका छोटा भाई भरोसे के लायक है। ओके गाइस, तो रोजाना की तरह होमवर्क की बारी। तुम्हारा दोस्त भरोसे के लायक नहीं है। ये सेंटेंस आपके लिए है, इसे सोल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आई होप कि आपको ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।